विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन के बारे में आज आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं कि सर विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन के बारे में हमें शॉर्ट में बताएं कि ये इंजेक्शन क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए। और एक और बताना चाहता हूँ कि विटामिन ई और सेलेनियम की कमी की वजह से बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है वह कई बार है डेयरी फार्मिंग में या इतना नुकसान उठाना पड़ता है इसकी कमी की वजह से। यदि वे उसका उपयोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो कब क्या, आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। देखो विटामिन ई एंड सेलेनियम का इंजेक्शन, जो विटामिन ई एंड सेलेनियम का इंजेक्शन आता है, जो बहुत इस तरह की कंपनियां जो बनाती हैं, हालांकि बहुत इस तरह की जो वेटरनरी के अंदर इस इंजेक्शन को बनाती हैं, क्योंकि इंजेक्शन फील्ड के अंदर बहुत कम उपयोग में लिया जाता है, यानी ना के बराबर उपयोग में लेते हैं। कई वेटरनरी तो इस इंजेक्शन के बारे में जानते नहीं है और कई वेटरनरी जानते हैं तो इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं और बेटर रिजल्ट इसमें पाते हैं। तो विटामिन ई एंड सेलेनियम का मतलब है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये इंजेक्शन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो यदि पशु में जिस प्रकार से जो पशु बार बार बीमार होते हैं, इस तरह की स्थिति होती है, या कई पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस यदि पशु में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। रही बात विटामिन ई एंड सेलेनियम का जो इंजेक्शन होता है वह पशु में ज़्यादातर क्या करता है कि रिएक्शन के सबसे ज़्यादा चांस बने रहते हैं, रिएक्शन ज़्यादा करता है। तो इसकी वजह से कई पशुपालन जो वेटरनरियन है इसको इंजेक्शन को लगाने से डरते हैं। इसी तरह से ब्रीडिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप अपने पशु में, ताकि आपके पशु में, तो यदि आपके पशु में प्रॉपर हीट में लाने के लिए भी, साथ में पशु की जिस प्रकार से कंसेप्शन रेट बढ़ाने में भी और गर्भ ठहराने में भी इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि ये इंजेक्शन यदि पशु को लगा दिया जाता है तो इस इंजेक्शन की कमी की वजह से कई बार जो पशु हैं, जैसे भेड़ बकरियां हैं, छोटे पशु पक्षियां हैं या गाय भैंस हैं, कई बार बैठ जाती हैं, लेट जाती हैं या नर्वाइकल से संबंधित इस तरह की दिक्कतें हैं वह देखने को मिलती हैं, ज़मीन पर पड़ती हैं, उड़ती हैं, गिरती हैं। तो इस तरह की स्थिति में विटामिन ई एंड सेलेनियम का इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। विटामिन ई1 का इंजेक्शन आता है, जो कि जिस प्रकार से बहुत इस तरह की कंपनियां बनाती हैं, जो आपको दिख रहा है। तो इस स्थिति में इस इंजेक्शन का मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिसके अंदर कहीं पर यदि पशु गिर गया, मांस फट गया, वहाँ पर अबॉर्शन, यदि पशु में अबॉर्शन हो जाता है, बीच में बच्चा गिरा देती है, तो उस स्थिति में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आप पशु को इंजेक्शन लगा देते हैं, पूर्व ब्रीडिंग होती है उस स्थिति में यदि आपके पशु में, तो उस स्थिति में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी फार्म है, पशुपालक हैं, जो इस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं बीच में। लेकिन ये लगातार लगने वाला इंजेक्शन नहीं है। ये इंजेक्शन क्या है कि आपको महीने में एक बार आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 25 से 50 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट। ये त्वचा में लगने वाला इंजेक्शन है। त्वचा में जो भी इंजेक्शन लगता है वह क्या करता है कि लंबे समय तक असर करता है। तो ये 25 ml से लेकर 50 ml, यानी जिन पशुओं का वजन 500 kg है, तो उस स्थिति में आपसे 5 ml से लेकर के 10 ml ओनली सबकट त्वचा में लगता है। इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस नहीं लगता है। एक बार लगने के बाद में आपको 1 महीने बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो दूध देने वाला हो, सभी तरह के पशु के लिए इंजेक्शन वैसे सेफ रहता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हैं, कई इस तरह की जो वीकनेस है, रिप्रोडक्टिव से संबंधित है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, मेस्टाइटिस से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, या पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि कंसेप्शन रेट नहीं बन पा रही है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिसकी वजह से कई बार पशु में अकड़न जकड़न हो जाती है, लकवा सा बह जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है, जो कि सभी तरह के पशु में, गाय भैंस, भेड़ बकरी, ऊंट, घोड़ा और सब में जिस प्रकार से बर्ड्स हैं उनमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।